लिए आईएसआईएस और पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों से हाथ मिला रही है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठनों का एक नया गठबंधन सामने आया। लश्कर तैयबा ने इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान की आईएसआई से बलूच राष्ट्रवादियों और इस्लामाबाद के प्रभाव को चुनौती देने वाले तालिबान गुटों के खिलाफ मोर्चे पर इस्तेमाल कर रही है। तीसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर पाक सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। दोनों ही जगहों पर लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान के केस में 4 युवकों के अपहरण और हत्या से लोगों का खून खौल रहा है। लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया, जिस कारण भारी परेशानी हुई है। बलूचों का नरसंहार, अब मुनीर पर तगड़ा वार। मुनीर आईएसआई का गठजोड़, बलूच देंगे गर्दन तोड़। बीएलए का प्लान सेट, मुनीर और फौज टारगेट। पाकिस्तान का टीटीपी पर कंट्रोल करना या इस पर लगाम लगाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में टीटीपी के लिए बांग्लादेशी लड़ाकों का मारा जाना काफी सनसनीखेज माना जा रहा है। अभी तक आईएसआईएस के लिए ही अलग अलग देशों से युवाओं को भागते देखा गया था, लेकिन अब टीटीपी भी दूसरे देशों से भाड़े के लड़ाकों को लगातार बुला रहा है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ऐसा लग रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कारोबारी और सैन्य रिश्ते बन रहे हैं, लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि आतंकवादियों ने भी अपने रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने पुष्टि की है कि तहरीक तालिबान की तरफ से लड़ते हुए 2 बांग्लादेशी युवा मारे गए हैं। बांग्लादेश के द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज का एक युवक जो 18 महीने से ज्यादा समय से लापता था, वो इस साल सितंबर में टीटीपी के लिए लड़ते हुए मारा गया है। मारे गए युवकों की पहचान रतन धाली और फैजन हुसैन के रूप में हुई है। रतन के पिता अनवर धाली जो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनके अनुसार रतन ने घर से निकलते समय अपने सारे दस्तावेज साथ ले लिए थे। इससे पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस साल अप्रैल में वजीरिस्तान में हुए ऑपरेशन में 54 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें एक बांग्लादेशी युवक अहमद जुबैर उर्फ जुबराज भी शामिल था। इधर बलूचिस्तान में आतंकी संगठनों का एक नया गठबंधन सामने आया है। लश्कर तैयबा ने इस्लामिक स्टेट खुरासान से हाथ मिला लिया है। आईएसकेपी अब पाकिस्तानी सैन्य संगठन के लिए एक नए हथियार के तौर पर सामने आता दिख रहा है। इसे बलूच राष्ट्रवादियों और इस्लामाबाद के प्रभाव को चुनौती देने वाले तालिबान गुटों के खिलाफ मोर्चे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आईएसआईएस की प्रचार पत्रिका यलगार से पता चलता है कि इसने कश्मीर में अपनी गतिविधियों के विस्तार का इरादा जाहिर कर दिया है। सुरक्षा जानकार कहते हैं कि यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के समन्वय और प्रोत्साहन के बिना संभव ही नहीं है। पाकिस्तान अब लश्कर तैयबा और आईएसआईएस के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, ताकि आईएसआईएस की आतंकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लश्कर के लॉजिस्टिकल नेटवर्क का इस्तेमाल वो कर सके। यह संभावित साझेदारी न केवल अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए चिंता का विषय है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने की आशंका को भी बल देती है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आईएसआई ने बलूचिस्तान में आईएसआईएस की गतिविधियों को नया स्वरूप दिया। मस्तंग कैंप को बलूच विद्रोहियों पर हमलों की जिम्मेदारी दी गई, जबकि खुशदार ठिकाना सीमा पार अभियानों के लिए इस्तेमाल किया गया। मार्च 2025 में जब बलूच लड़ाकों ने आईएसआईएस यानी खुरासान के मस्तंग ठिकाने पर हमला किया और करीब 30 आतंकवादी मारे गए, तब आईएसआई ने लश्कर तैयबा को दखल देने का निर्देश दिया। बलूचिस्तान से हाल में सामने आई एक तस्वीर में आईएसआईएस के कोऑर्डिनेटर मीर शफीक मेंगल को लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर राना मोहम्मद अशफाक को एक पिस्टल सौंपते हुए देखा जा सकता है। यह वही मीर शफीक मेंगल है जो बलूचिस्तान के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री नासिर मेंगल का बेटा है। यह लंबे समय से आईएसआई के लिए एक मुख्य मोहरे के रूप में
काम करता रहा है। इधर पाकिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों से लगातार आ रही खबरों ने पाकिस्तानी सेना की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में लोगों ने सेना पर घरों और मस्जिदों पर भारी गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। वहीं बलूचिस्तान के केच जिले में 4 और लोग अगवा कर दिए गए हैं और उनकी हत्या का मामला सामने आया है। दोनों जगहों पर जनता सड़कों पर उतर आई और भारी विरोध प्रदर्शन किया। पीटीआई नेता खलीलुर रहमान, एएनपी नेता शाह नसीर खान और सैयद सादिक अकबर ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह हमारे घरों और मस्जिदों पर हमला है। इससे इलाके में बेचैनी बढ़ रही है, कारोबार ठप है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों की हत्या हुई है उनके बारे में जानिए। अब्दुल खालिक, जो पूर्व फ्रंटियर कोर्स सिपाही माना जाता है, इसको 28 अक्टूबर को दस्त बाजार से अगवा किया गया और केच नदी में गोली लगी लाश बरामद हुई। 31 वर्ष के स्कूल कर्मचारी नजीबुल्लाह की हत्या हुई। मीरी लिंक रोड पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बहाद बलोच, जो मजदूर थे, 1 नवंबर को तेल ले जाते वक्त लूटा और इन्हें मारा गया। लाश मस्जिद में मिली, यानी आत्महत्या का नाटक बताया गया। इसी तरह मेधावी छात्र 16 वर्षीय अब्दुल रहमान की हत्या 2 नवंबर को तुर्बत में अपने पिता के सामने दुकान में इसे गोली मार दी गई। बलूच यकजहती कमेटी का कहना है कि राज्य की शह पर चल रही मौत की टोलियां बलोच युवाओं को अगवा करती हैं, यातना देती हैं और लाशें फेंक देती हैं। जाहिर तौर पर बलोचों का गुस्सा